हाँ जी, हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टडी ऑफ डिफरेंट गैस लॉज। अब गैस लॉज के बारे में पढ़ने से पहले तो गैस लॉज की एक डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या गैस लॉ कहता क्या है कि द बिहेवियर ऑफ, जैसे हर इंसान का बिहेवियर होता है, कहते हैं ना ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये ऐसी नेचर का है, ये वैसी नेचर का है, ये हम्बल है, ये काइंड है, ऐसे कुछ भी हम डिनोट कर देते हैं किसी को पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। सिमिलरली गैसेस को, ठीक है ना, गैसेस को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग लॉज आए, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है ना, एवोगैड्रो कांस्टेंट आया, उसके बाद गैस लॉज के गैस इक्वेशन आई, आइडियल गैस इक्वेशन आई, रॉल्ड्स लॉ आया, बहुत कुछ आया। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम गैस लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि द बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर नोन कंडीशंस, जो कंडीशंस हमें पता हैं उसमें हम गैस को स्टडी करेंगे, उसके क्या चीज़ को स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे अंडर नोन कंडीशंस लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तीन वेरिएबल्स हमने क्या ले लिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अच्छा, ये तीन जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, कि हर गैस को इसी पैरामीटर्स पे, इसी रेफरेंस पॉइंट्स के साथ मेजर करके देखेंगे क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ठीक है, या कैलकुलेशंस के लिए हेल्प करने के लिए। अच्छा, द बिहेवियर ऑफ गैस अंडर नोन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड एज गैस लॉज। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये नोन कंडीशंस में गैस के बिहेवियर का पता लगाना इज डिस्क्राइब्ड एज गैस लॉज। स्टैंडर्ड वेरिएबल्स कौन से हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब इनको टर्न बाय टर्न इनके लॉज को देखते हैं। ठीक है, इनको कौन डिस्क्राइब कैसे कर रहा है। अब अपने स्टैंडर्ड वेरिएबल्स देख लिए थे, हमारे पास कौन से थे स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, कौन से थे हमारे पास, दीज आर स्टैंडर्ड वेरिएबल्स। अच्छा, स्टैंडर्ड वेरिएबल्स थे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब जनरली अगर हम हर गैस की बात करें, ठीक है, उसका फिजिकल बिहेवियर सेम होता है, फिजिकल बिहेवियर इज सेम, फिजिकल बिहेवियर। ठीक है, फिजिकल बिहेवियर हर गैस का ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, अब किन पैरामीटर्स पे सेम होता है, जैसे कि all gases are similar in their physical behavior, all gases are similar in their physical behavior। ठीक है, कब, जैसे कि they expand and contract। ठीक है, they expand and contract। क्या all gases, सारी gases जो होती हैं, all gases expand and contract। ठीक है, ऑल गैसेस एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट। ठीक है ना, जब उसके फिजिकल बिहेवियर की बात कर रहे हैं जो कि सिमिलर है, सारी गैसेस एक्सपैंड भी कर रही हैं और कंट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, अंडर कंडीशंस लाइक, अंडर कंडीशंस लाइक ये टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस एक्सपैंड करती हैं वॉल्यूम वाइज या कंट्रैक्ट करती हैं, मतलब कि जैसे एक्सपैंड हो जाना या कंट्रैक्ट हो जाना। ठीक है ना, अंडर दी फिजिकल बिहेवियर जो कि सिमिलर है।
और किस किस को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करके। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, जैसे किसी गैस को हीट अप कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की अगर गैस के एक सेकंड के लिए साइड पे रख लेते हैं, किसी भी चीज़ को हीट अप करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, ठीक है ना। तो हीट करने से एक्सपैंड होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब किसी भी गैस को हम सिलेंडर्स में पैक कर देते हैं, ठीक है ना, कंट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके सभी गैसेस को एक्सपैंड या कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि फिजिकल बिहेवियर सिमिलर है ऑलमोस्ट सभी गैसेस का, और स्टैंडर्ड वेरिएबल्स जो चेंज कर सकते हैं हम, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब कोई भी न्यूमेरिकल्स हम अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से देखें, तो इनके यूनिट्स जो हमने एग्जामिनेशन में लिखने हैं, जो यूनिट्स लेने हैं, एसआई यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। वो अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अब एसआई यूनिट्स की बात करने लगे हैं कि एग्जामिनेशन में हमने एसआई यूनिट्स क्या लेने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें कंफ्यूज किस हिसाब से करना है, एसआई यूनिट्स इधर उधर करके ट्विस्ट एंड टर्न्स कर देने हैं, ठीक है। बट हमने किसकी तरफ रहना है, एसआई यूनिट्स की तरफ रहना है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट्स क्या हैं किसी चीज़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम वैसे कितनी चीज़ों में मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करूँ, ठीक है, वॉल्यूम की बात करूं तो वो किस चीज़ों में मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, जैसे मीटर क्यूब, ठीक है। और उसके बाद मिलीलीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और लीटर या डेसीमीटर क्यूब। कितने सारे यूनिट्स होते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। बट स्टैंडर्ड यूनिट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, सो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए एसआई यूनिट है क्यूबिक मीटर, दिस मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम का हो गया, ये हो गया पहला पैरामीटर। इसके बाद अब आती है बारी सेकंड, प्रेशर की। अब प्रेशर को किस में मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेशर के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, प्रेशर है, ये कुछ गैस है, ये इस तरफ भी प्रेशर डाल रहा है, इस तरफ भी प्रेशर डाल रहा है, इस तरफ भी डाल रहा है, इस तरफ भी डाल रहा है, ठीक है ना, कंटेनर के। तो प्रेशर को मेजर करें कैसे, ठीक है ना, कोई ऐसा यूनिट जो हमारे पास एक कॉमन आना चाहिए, ठीक है ना। सो प्रेशर ऑफ अ गैस इज द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया इस कंटेनर पे वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, उसे हम प्रेशर कह रहे हैं। तो वो आ जाता है हमारे पास। अगर तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखें तो आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमारे पास आ जाते हैं पास्कल, ठीक है। पास्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए के साथ, ठीक है ना, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल, ठीक है ना। और सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है ना, ऐसे, या टॉर, ठीक है ना, TORR, टॉर, ठीक है, ऐसे मेजर कर सकते हैं। बट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेते हैं कि प्रेशर का यूनिट है P फॉर प्रेशर, P फॉर पास्कल, ठीक है। अच्छा, इस पे फोर्स कितनी लगनी चाहिए, पास्कल तब लेना है जब हमारे पास फोर्स आ रही है 1 न्यूटन और एरिया मीटर पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, एरिया हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर और फोर्स कितनी आ गई
न्यूटन। ठीक है, तब हमारे पास यूनिट क्या आ जाता है, पास्कल आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे कि टेम्परेचर को किस पे मेजर करें, थर्ड दोबारा से लिख दूं, SI यूनिट्स नंबर 1 पहले हमने किया था वॉल्यूम को किस में मेजर करना है, मीटर क्यूब। सेकंड हमने क्या किया, प्रेशर हमने किस में मेजर किया, पास्कल में। ठीक है, थर्ड आता है टेम्परेचर को किस में मेजर किया। अब टेम्परेचर के वैसे तो कितने सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करना है केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा सबको अब, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई कहे टेम्परेचर को डिफाइन करो, सो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस। जैसे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस इज लार्ज। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है, सो केल्विन में रीडिंग बहुत ज्यादा आएगी। जैसे आजकल 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है ना, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 केल्विन प्लस कर देंगे। ठीक है ना, आराम से 273 को प्लस कर देंगे तो केल्विन आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है द बिहेवियर ऑफ गैसेस शोज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टेम्परेचर बिलो -273 डिग्री सेल्सियस, कि -273 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल कि -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर चला जाए। ठीक है, चल तो इसे हम क्या कहेंगे। अच्छा, रिलेशन बिटवीन, अब कन्वर्जन्स के लिए एक उन्होंने चीज बना दी कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन, ये केल्विन की जगह बस हमने क्या लिख देना है, 273 वैल्यू। ठीक है, केल्विन में निकालने के लिए जितनी भी, जैसे रूम टेम्परेचर होता है ना 25 डिग्री सेल्सियस, अब सपोज करो हमने 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। हाँ जी करिए, इसको 25 डिग्री सेल्सियस की जगह रख दीजिए, 25 प्लस 273, बताओ कितना आएगा आंसर। हाँ जी समर बताइए, 25 प्लस 273 क्या आएगा, ऐसे नहीं मुझे नजर, हाँ जी 247, नहीं देखो ध्यान से देखो, ये आ रहा है 5 प्लस 3 8, 298 केल्विन आता है। ठीक है, ये आता है आंसर। हाँ ठीक, हाँ अब ठीक है, 298 केल्विन। ठीक है, तो सो डिग्री ऑफ हॉटनेस डिफाइन क्या करता है, टेम्परेचर, और 298 केल्विन अगर हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें। ठीक है, अच्छा इसे अब हम इरेज कर देते हैं यहां से, और तीनों के एसआई यूनिट्स हमारे पास क्या आ गए, तीनों के एसआई यूनिट्स हमारे पास आ गए। देखो वॉल्यूम का आ गया मीटर क्यूब, प्रेशर का आ गया पास्कल, टेम्परेचर का आ गया केल्विन। ठीक है, ये एसआई यूनिट्स आ गए। ये मैंने इसलिए डिफाइन किए क्योंकि कोई भी लॉ करेंगे तो यूनिट्स को हमने इन कन्वर्जन्स में कन्वर्ट करना है पहले, फिर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो लॉज हमने करने हैं वो हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, हाँ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। चलो हाँ जी,
अब यहां पे देखो मैंने लिख दिया है, एक साइड पे लिख दिया है बॉयल्स लॉ, एक साइड पे लिख दिया है चार्ल्स लॉ। बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट दोनों चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी हमें, ठीक है। अब बॉयल ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक लॉ दिया। उसने एक लॉ क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, मतलब कुछ मास ले लिया, वो कितना, उसका वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होती है चीज, जब एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी चीज कम हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम यहाँ पे कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये 1/p आ गया ना, अगर डायरेक्टली होता तो p ऊपर आना था, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है इस बॉयल्स लॉ में, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब यही चीज हमने क्या की है, ध्यान से देखो। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू बनाने के लिए क्या करेंगे, P इधर ले जाएं, P V इज इक्वल टू कांस्टेंट K, ठीक है, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हट के इक्वल टू में हो गया और उसकी जगह क्या कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसको हम कोई गैस 1 ले लें और इसको भी कोई गैस 1 ले लें, इसका प्रेशर 1 V1, तो ये आ गया कांस्टेंट K1, ठीक है ना। सो दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, चलो उसी तरह अब चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स एक अलग साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब उसने कहा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। मतलब कि अगर V बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा चीज का, ठीक है ना, गैस का। अच्छा, अब ये हमने कर दिया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, तो कांस्टेंट क्या रखा है, प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट यहां पे, ठीक है ना। यहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था कि एक ही टेम्परेचर पे, और यहां पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्या किया है, ये देखो V1 प्रोपोर्शनल T1, ठीक है ना, ये आ गया एक गैस के लिए। अब दूसरी गैस के लिए आ जाएगा V2 प्रोपोर्शनल T2। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, यहां पे भी कर देते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे कांस्टेंट लाने के लिए क्या करेंगे, ये T1 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये यहां पे आ जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब ये दोनों चीजें पता लग गई हमें, दो गैसेस के लिए हमने इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली हैं। अब क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, इसका लॉ क्या आएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास, इसके साथ ही लिख देता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, ये बन गया। देख लो यहां से, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना, ये बन गया। और ये क्या बन जाएगा, ये भी दोनों कांस्टेंट के बराबर है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये बन गया। ये हमारे पास आ गया चार्ल्स लॉ, ये आ गया हमारे पास बॉयल्स लॉ, ठीक है।
ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। ठीक है, दोनों लॉज क्लियर हो गए। ठीक है जी।